if you're 25 and going to MBA college today, you must be some kind of idiot. अगर you are a qualified CA, अगर you are a CFA, or your serious career plan is hardcore finance, XRI is not your automatic top priority. For you, it may be plan B. Yes, Excel or the even JAT should be your plan B. Definitely सबका plan तो always IMC होता है. अगर your target is core operations or supply chain, XRI again may be the plan B. XRI एक ग्रेट कॉलेज है, अनडाउटेडली ग्रेट कॉलेज है, बट ग्रेट कॉलेज आपके लिए ग्रेट हो या राइट हो हमेशा सही नहीं होता है. और अगर XRI आपके कैरियर का प्लान बी है, why are you filling the JAT forms on day one? Why should you pay today for a plan B or in the first week for the plan B? अगर आपका प्लान है IIMS में जाना तो JAT के लिए प्लान बी क्यों करें? ऑफिशियल डेडलाइन तो कैट के बाद है ना यार, तो पहले कैट को अपना एब्सोल्यूट बेस्ट क्यों नहीं दे हम? प्लान बी पे अटेंशन देने से पहले प्लान ए को एग्जीक्यूट करना होता है बॉस, और एक्चुअल कैट अटेम्प्ट के बाद ही सब कुछ डिसाइड होता है कि जैट को इंटेलिजेंटली एक्टिव करे या नहीं करे. प्लान बी जरूर रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, जैट का प्लान बी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी को प्लान ए से पहले पैसे डालना, उस पर टाइम देना और अटेंशन देना गलत है. मेरे को लगता है पूरी तरह गलत है. और बिफोर एनी वन मिसअंडरस्टैंड मी, मैं आपको बता दूं कि कोई मुझको समझे कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है. एक्सेल इज नॉट अ बैड कॉलेज. एक्सेल इज अमंग द टॉप कॉलेज ऑफ माई लिस्ट टू. एक्सेल इज एन आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एन आउटस्टैंडिंग कॉलेज कैन बी योर प्लान बी ना, शुड बी योर प्लान बी. पहले तो प्लान IIMS होना चाहिए, और प्लान बी के लिए आज ही पे करना कंपलसरी तो नहीं है ना. पूरी अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं. जैट का नोटिफिकेशन आया, जैट का फॉर्म आया, तो होगा क्या, सिंस द कंप्लीट प्रोसेस को भी उन्होंने वो SEO ड्रिवन बनाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ करेंगे. तो ये जैट इज अ कीवर्ड जो पूरे मार्केट में घूम रहा है, तो यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर इस पे वीडियो बना रहे हैं. उस वीडियो को देख के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जैट का फॉर्म भरे, जैट का फॉर्म भरे. अभी आपको जैट का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मैं इस वीडियो बताऊंगा क्यों नहीं भरना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा. लेकिन मैंने आपसे पहले स्टार्ट की, इट्स अ प्लान बी. अगर HR इज योर सीरियस कैरियर प्लान, एक्सेल में नॉट बी द प्लान बी, इट मे बी द डेस्टिनेशन. यस, अगर यू आर टारगेटिंग कंसल्टिंग, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट, एक्सेल शुड एब्सोल्युटली बी अमंग योर टॉप प्रायोरिटीज, अनडाउटेडली. लेकिन अगर योर पाथ इज स्पेशलाइज्ड फिनांस, ऑपरेशन और अनदर क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस, डू नॉट फिल अ फॉर्म फॉर द ब्रांड, फिल इट फॉर योर एस्पिरेशन. डियर, डे वन पर प्रेफरेंस सिटी का लॉलीपॉप तो आ चुका है. वीक 1 का डिसीजन मेकिंग सेशंस एक यूजफुल बोनस हो सकता है, बट अ लॉलीपॉप इज नॉट अ करियर स्ट्रेटेजी. A decision making class should be bigger than the complete goal. Your career is bigger than registration day campaign. So one day ka lollipop for the first day fill all the decision, or the week 1 ka decision making session is a marketing campaign. And Excel is good at doing all the things. इसमें कोई नहीं है. मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जैट के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो एक्सेल RI के अगेंस्ट भी नहीं है. दिस वीडियो इज अगेंस्ट FOMO विदाउट द कैरियर क्लैरिटी. हाय, वेलकम टू एजुकेशन वेयर ड्रीम्स आर नॉट गेस्ट, दे आर प्लान्ड. आज वी विल डिस्कस और डिसाइड whether JAT is your plan A, your plan B, or simply unnecessary FOMO. Why you should not fill the JAT form right now, हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेट अस गेट द फैक्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर. जैट 2027 रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई 2026 से ओपन हो चुका है. द ऑफिशियल लास्ट डेट 6 दिसंबर 2026 है. जैट एग्जाम 3 जनवरी 2027 को शेड्यूल होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट संडे ऑफ जैन को शेड्यूल होता है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में भी है. डे वन एप्लीकेंट्स को फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी का एश्योरेंस दिया गया है. तो अगर मुझे फर्स्ट, तो बाकी को मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा. देखो, जैट इज अ सिंगल विंडो एग्जाम
वो सिंगल विंडो एग्जाम होता है, नून एग्जाम होता है, तो लोग अगर ज्यादा फॉर्म फिल करें तो हो सकता है आपकी सीटी लेफ्ट टू राइट हो, बट आपको वही सीटी मिलती है जो आप प्रेफर्ड करते हो। कोई बोलता है कि मेरी सिटी 1000 किलोमीटर दूर हो गई है, ये सारे आप वीडियो में देखोगे। भाई साहब, आपने उस सिटी को चूज किया है, इसलिए आपको वो सिटी मिला है। आप फॉर्म भर रहे थे, आप हो बिहार से, और आपने सोचा चलो मैं 6 सिटी को, मैं 5th सिटी को दार्जिलिंग भर देता हूं, मतलब उत्तराखंड भर देता हूं, आपको मिल सकता है वो ना। अगर आपका सिटी प्रेफरेंस आपको दूर मिलता है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको चूज क्यों नहीं किया। कुछ पास के सिटी चूज करेंगे, धीरे धीरे दूर जाएंगे, तो वो आपकी गलती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लास्ट डे को भरेंगे तो मुझको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप जो भरोगे जनरली उसी में से सिटीज प्रेफरेंस मिलती है। वीक 1 अप्लीकेंट्स को डिसीजन मेकिंग का लाइव लैब एक्सेस मिल रहा है, बट रजिस्ट्रेशन फी आपको पता है 2300 है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और फॉर एवरी एक्सआरआई प्रोग्राम के लिए आपको 200 एक्स्ट्रा पे करना होगा। ऑल दीज इंफॉर्मेशन यूजफुल हैं, बट दिस इज नॉट एन इमरजेंसी केस ना, कि अगर मैं फॉर्म नहीं भरूंगा तो मेरा एमबीए डाई हो रहा है। मेरे एमबीए ड्रीम्स तो बस डे 1 पे ही होते हैं और वीक 1 पे ही होते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन होने का कहीं मतलब नहीं है कि आज ही भरना है। रजिस्ट्रेशन ओपन का मतलब है कि ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसका मतलब है कि डिसीजन आज के लिए ड्यू नहीं है, हम कभी भी ले सकते हैं। आपके पास टाइम है, और जब टाइम होता है ना, तो फोमो डिसीजन क्यों ही लेते हैं हम। इंपल्सिव कर रहे होते हैं, इंपल्सिव भी नहीं बोलेंगे, फोमो बोलेंगे हम इसे। कि वीडियो बनाया, एक मास्टर साहब आके बोले हे हाय हो, या दूसरा कोई बोलता है कि देखो ये है फर्स्ट डे है तो तुम करो। नहीं, अगर आप ऐसे टीचर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप पूरी तरह से डिसीजन मेकिंग में फेल हो चुके हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड नहीं कर पा रहा हूं तो मुझको भी अनफॉलो कीजिए, बट हवे में बात मत कीजिए। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पे। एक्सरा इज एन आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। एचआर के लिए इट्स आइकॉनिक। कंसल्टिंग, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट और बीएफएसआई में भी स्ट्रॉन्ग आउटकम है, बट अ ग्रेट कॉलेज एंड द राइट कॉलेज आर ऑलवेज टू डिफरेंट थिंग्स। एक अच्छा कॉलेज आपके लिए सही है नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉलेज कैन बी एक्सीलेंट, फिर भी इट मे बी रॉन्ग स्ट्रेटेजी फिट फॉर यू, हो सकता है। कॉलेज रैंकिंग से पहले अपनी डेस्टिनेशन को देखना स्टार्ट कीजिए। आपको कौन सा रोल चाहिए वो सोचना स्टार्ट करो। आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप किस इंडस्ट्री में हो, उसके बारे में सोचिए। आपको रोल स्विच करना चाहिए, सैलरी जंप होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर ब्रांड चाहिए, नेटवर्क या कंप्लीट करियर रिसेट चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है, हाउ कैन बी एमबीए बिकम द सॉल्यूशन। अगर आपको आपका प्रॉब्लम नहीं पता है तो 25 साल में बस हमें एमबीए करना है, या 21 साल में मुझे बस एमबीए करना है, आगे मुझको नहीं पता है, द एमबीए इज फॉर द इडियट्स। यस, एमबीए इडियट्स करते हैं अगर उनको एमबीए के बारे में नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे करियर स्विच चाहिए, मुझे करियर स्टार्ट चाहिए। कि नहीं बस भेल चाल में एमबीए करना है, एमबीए करना तो एमबीए करना है, तो एमबीए करने का मतलब होता है इडियट्स ही एमबीए करते हैं। और उनके एमबीए के बाद के बारे में, मतलब अभी क्यों करना है अगर आपको नहीं पता है तो। बात का क्या होगा बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन अभी एमबीए क्यों करना है, बिकॉज मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है। अगर आपने खुद से सोचा है तो एमबीए इज अ गुड। अगर एचआर इज योर सीरियस करियर चॉइस, एक्सेल एचआरएम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ बैकअप, इट कैन बी द डेस्टिनेशन 200%। इंडिया में या एशिया में किसी को एचआर करना है तो एक्सेल से करे, टॉप कॉलेज है। बाकी कॉलेज भी हैं, बट एक्सेल इज अ ब्रांड। अगर कंसल्टिंग इज योर टारगेट, एक्सेल शुड बी अमंग योर सीरियस प्रायोरिटीज। अगर यू आर टारगेटिंग मार्केटिंग, लीडरशिप, जेनमैन और बोर्ड मैनेजमेंट रोल्स अगर आप टारगेट करते हो, एक्सेल इज एब्सोल्युटली बी द वन ऑफ योर फर्स्ट चॉइस। अगर एक्सेल इज योर ड्रीम एंड कैट में कुछ भी हो, यू विल राइट द कैट के बाद एक्सेल तो करेंगे, देन ये प्लान बी नहीं होगा। अगर ये प्लान बी है नहीं है, फॉर्म आज भरिए या बाद में, दैट शुड बी योर पार्ट ऑफ कमिटेड एग्जाम स्ट्रेटेजी। क्यों फर्क पड़ता है? जब मेरा प्लान बी नहीं है तो मैं आज ही क्यों भर रहे? पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो मुझको दे दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? उसको कहीं और इन्वेस्ट करो। अब सीए, सीएफए और हार्डकोर फाइनेंस एस्पिरेंट्स ध्यान से सुन लो आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्सेल इज नॉट गुड फॉर द फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज। एक्सेल प्लेसमेंट में मीनिंगफुल बीएफएसआई प्रेजेंस हैं, लेकिन अगर योर एग्जैक्ट टारगेट इज फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, वीसी, स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस, सिर्फ पावरफुल एक्सेल ब्रांड देखकर मत जाइएगा।
रोल का डेप्थ देख कर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर मिक्स कंपेयर करके जाइएगा। एलुमनाई पाइपलाइन को देख लेना। सर, कम स्टांसेस के बेसिस पे बहुत कुछ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम जैट को नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने बस आईएम के बेसिस पे नहीं रहना है। दिस इज अ पार्ट बी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द रियल इंक्रीमेंटल वैल्यू फॉर एमबीए ओवर योर एग्जिस्टिंग सीए सीएफए आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है CA plus CFA plus MBA, you are going to have something in your campus undoubtedly, बट वो कैंपस कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यू नीड एन MBA या यू नीड अ ट्रांजिशन? क्या यू नीड अ डिग्री या यू नीड अ स्पेसिफिक रोल? क्या यू नीड अ कैंपस या यू नीड अ करियर प्रोग्रेशन? ये तीनों सवाल सेम नहीं है, इसे याद रखिएगा। अगर यू वांट कंसल्टिंग, लीडरशिप, स्ट्रेटेजी और बोर्ड मैनेजमेंट ट्रांजिशन, Excel can be very powerful options even for the CA or CFA. लेकिन अगर your specialization path is already clear and MBA does not automatically become the compulsory, तो ये आपको मैं बोल रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं कि MBA कंपलसरी नहीं है। मतलब एक पर्सन जो MBA को पढ़ाता है, बच्चे अगर उसके पास MBA के सपने को लेके आते हैं तो हमारा धंधा चलता है। और मैं बोल रहा हूं MBA कंपलसरी नहीं है, बिकॉज मैं वो बोलता हूं जो आपके लिए सही है। मैं हमेशा एक स्टूडेंट ड्रिवन कंपनी बनना चाहता हूं। ऑपरेशन और सप्लाई चेन एस्पिरेंट्स के लिए भी सेम प्रिंसिपल है। एक्सराइज का स्पेसिफिक LSM रूट्स अलग है, तो जेनरिक एक्सराइज ब्रांड को स्पेसिफिक प्रोग्राम फिट के साथ मिक्स मत कीजिए। जो ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम जो उनका है, काफी अच्छा प्रोग्राम है ऑपरेशन के लिए, बट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम, कैंपस, कुरिकुलम, रिक्रूटर इकोसिस्टम और टारगेट रोल को सेपरेट एवेल्युएट करना सीखिए। ब्रांड कैन गिव यू एंट्री, बट द फिट गिव यू द डायरेक्शन। सो ब्रांड अलग होता है एंड योर करियर फिट अलग होता है। तो आप इसको डेफिनेटली देखना स्टार्ट करेंगे। अब लेटेस्ट टॉक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट जो होते हैं। आपका डोमिनेंट प्लान हमेशा कैट होता है। JAT, SNAP, NMAT और अदर एग्जाम्स आर ऑलवेज द अल्टरनेट रूट्स। जनरली हम ये मानते हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो अपने क्लोज बच्चे हैं, सर मेरे से कैट तो नहीं करना वाला है, मैं सोचता हूं कि स्नैप पे फोकस कर दूं, मैं सोचता हूं कि मेरा डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक है, वर्बल थोड़ा सा कम है या ये कम है, हम जैट पे फोकस कर ले, दैट्स फाइन। बैकअप रखना कभी वीकनेस नहीं है। कैट को तो हम देंगे ही देंगे, एंड दीज आर द इधर द बैकअप और द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। बैकअप रखना इंटेलिजेंस है, लेकिन प्लान बी को प्लान के ए के पहले प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिंपल बताता हूं, ठीक है? तो प्लान बी को प्लान ए के प्रिपरेशन को खाने मत दीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मुझे जैट का फॉर्म भरना है, मेरे पास मैसेज भी आता है सर कि मैं कौन सी प्रायोरिटी भरूं, मैं इसको भरूं या नहीं भरूं। अभी फोकस प्लान ए पे रखिए। आप जो टाइम लगाने वाले हैं जैट के फॉर्म भरने में ना, उस टाइम में आप एक मॉक दे सकते हैं अच्छे से। पैसे क्यों फंसाना चाहते हो? आज यू फिल द फॉर्म, कल यू वॉच द जैट पैटर्न वीडियोस, परसों यू इंटर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद कॉलेज कंप्लीजन करना स्टार्ट करोगे, और जो डीप कैट प्रिपरेशन चाहिए थी वो फ्रैगमेंटेड हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए। रियल कॉस्ट 2300 नहीं है, द रियल कॉस्ट 2300 से बहुत बड़ा है। यू लॉस्ट फोकस इज द रियल कॉस्ट। आप जैट का वीडियो देख रहे होगे, जैट का फॉर्म भर रहे होगे, उसके बाद सोच रहे होगे बॉस फोकस ऑन द कैट, हम अभी जैट में क्यों फोकस करें? ऑफिशियल जैट डेडलाइन 6 दिसंबर है, सो यू कैन टेक जैट डिसीजन आफ्टर द कैट। कैट के बाद हम सोचेंगे। पोस्ट कैट डज नॉट मीन वेटिंग फॉर द कैट रिजल्ट। रिजल्ट तब तक अवेलेबल नहीं होगा कैट का, आई डू एक्सेप्ट। पोस्ट कैट का मतलब है एक्चुअल कैट अटेम्प्ट को ऑनेस्टी से एक्सेस करना। पेपर कैसा गया, सीरियस अटेम्प्ट कितने थे, एक्यूरेसी पर कॉन्फिडेंस था या नहीं था, क्या सेक्शनल रिस्की है, क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस असेसमेंट के बाद जैट का प्लान बनाएंगे, और उसके बाद हम इसे प्लान ए, प्लान बी और इंश्योरेंस रूट की तरह देखना स्टार्ट करेंगे। सो जैट आपका इंश्योरेंस रूट है। तो इंश्योरेंस हम कब चाहते हैं? जब कुछ भी नहीं बचे। लेकिन फाइनल डे को, फाइनल आवर तक रुक जाइए ना। हमें पहला मैच कैट का खेलना है तो हम रुकते हैं थोड़ी देर। स्ट्रेटेजी का मतलब अननेसेसरी डिले नहीं होता है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ठीक है? हु शुड फिल द फॉर्म नाउ, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूं आपसे। अब क्लियर आंसर मैं आपको देता हूं। आपको जैट का फॉर्म फिल करना चाहिए इफ
एक्सराई जेन्युइनली आपकी टॉप चॉइस में से है, एचआरएम आपका सीरियस कैरियर टारगेट है, कैट प्रेफरेंस में और कैट परफॉर्मेंस में कुछ भी हो, यू विल राइट जैट, आपको जैट लिखना चाहिए। आपका टेस्ट सिटी कंस्टेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं घूम सकता हूं, मैं तो मां का प्यारा बेट मतलब बच्चा हूं और पापा की परी हूं, मैं कहीं नहीं जा सकती हूं, फी आपके बजट के लिए कंसर्न नहीं है कि फीस कुछ भी हो, 23-2500 क्या होता है, 2700 क्या होता है, और अर्ली रजिस्ट्रेशन में आप सही से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस केस में आपका फॉर्म भरना रैशनल है, फोमो नहीं है। बट आप गलत अगर फॉर्म भर देते हैं, मैं आपको बताता हूं लास्ट ईयर या बहुत सारे साल, अगर फॉर्म में एक गलती होती है, आप जैट आपका अच्छा जाता है, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हो और आपको लगता है कि आपका एक्सराई कन्वर्ट हो जाएगा, जमशेदपुर कन्वर्ट हो जाएगा, कमबख्त फॉर्म की एक गलती एक्सेल आपको बोलती है कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो हम गलत नहीं होंगे। बट आप अगर क्लैरिटी है, आपको आप क्लियर हो, तो फॉर्म अभी भरिए, पैसे आपके पास हैं तो फॉर्म अभी भरिए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि किसको वेट करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए इफ आप प्रोग्राम फिट को लेके अभी कंफ्यूज हो, मतलब मैं सीए सीएफए हूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कैट आपका प्लान ए है तो आपको रुकना चाहिए। जैट को परफॉर्मेंस बेसिस पे हम बैकअप देखेंगे, इवन कैट के बाद हम उसको भरेंगे, बट उसको बैकअप देखेंगे। मैं यहां पे एक बात डंके की चोट पे बोलता हूं, प्रिपरेशन हम कैट का करते हैं, और आप इस बात को नोट कर लो, कैट के बाद पूरा का पूरा प्रिपरेशन टेम्पो ब्रेक हो जाता है, तो हम जैट के लिए प्रिपरेशन बहुत कम कर पाते हैं। लोग करते हैं बट उतने टेम्पो से नहीं करते हैं जो कैट के लिए करते हैं। तो सिंस कैट जब मेरा मेन प्लान है, तो हम जैट को अभी भरेंगे, क्यों, बाद में भरेंगे। अगर आपका बजट लिमिटेड है, इट मस्ट बी डिवाइडेड अक्रॉस फॉर्म्स, बिकॉज कैट के पहले आपको आईएफटी भरना हो सकता है जो एक्सटेंड होगा, एफएमएस भरना पड़ सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है, एमडीआई हो सकता है, एसपी जन आईएमआर हो सकता है, तो इनके लिए पैसे बचा के रखें ना। बस कैट के पहले कुछ कैट के कॉलेज आते हैं, तो उनके लिए पैसे बचा के रखें। आप स्पेशलाइज्ड फिनांस ऑपरेशन या अंडर डिफाइंड पाथ टारगेट कर रहे हो, तो रोल फिट को देख लेंगे, जैट को अभी नहीं भरेंगे। या यू आर फिलिंग द फॉर्म ओनली बिकॉज सोशल मीडिया पे सब बोल रही है कि डे 1 पे भरो, डे वीक 1 पे भरो, डिसीजन मेकिंग का क्लास लगेगा, तो मत भरिए। अगर आपको क्लैरिटी है तभी फॉर्म भरिए। सब भर रहे हैं इज नॉट द करियर स्ट्रेटेजी। मास्टर साहब ने बोला है यूट्यूब पे वीडियो आके बोल बना के, इज नॉट द करियर स्ट्रेटेजी। डे 1 पे फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस मिल जाएगी, रील्स बन गई, पोस्ट आ गए, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट को लगा कि अभी रजिस्टर नहीं किया तो समथिंग ह्यूज मिस हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसी एजेंसी मार्केटिंग पे ही काम करती है, और इसी को तो मार्केटिंग बोलते हैं। और एक्सएलआई को पता था कि जब हम डे 1 पे लाएंगे कि डे 1 पे प्रेफरेंस सिटी मिलेगी, तो ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जो की वर्ड्स के पीछे भागते हैं, वो वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को देख के जो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है वो फॉर्म्स फिल करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ। तो इस पूरे गेम में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो एक्सेल को फायदा हो रहा है, और पैसे नहीं कि एक्सेल को पैसे मिलेंगे डे 1 पे, वीक 1 में पैसे मिलेंगे। भाई जिनको एक्सेल का फॉर्म भरना है, जैट का फॉर्म भरना है, वो भरेंगे, चाहे तो कैट के पहले भरे या कैट के बाद भरे। जैट को ऐसे भी पैसे मिलने वाले हैं, वो नहीं है, ये पैसे का गेम नहीं है। ये गेम है जैट के डिसीजन मेकिंग का, ये गेम है उनको एनालिटिक्स का देखना, ये गेम है मार्केटिंग का, और ये गेम वो नचा रहे हैं। एक्सआरआई कीवर्ड्स के साथ खेलते हुए, कुछ लॉलीपॉप देते हुए, कुछ चॉकलेट बांटते हुए नचा रहा है। सोशल इन्फ्लुएंसर नाच रहे हैं, और आप उस नाच को देखते हुए अपने प्लान ए को छोड़ के वीडियो देख रहे हैं, और इस टाइप का वीडियो देख रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसमें भी देख रहे हैं। इस समय आपको कैट का प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं और यहां तक आप देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरियस अभी कैट हो। आप ये सब स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं अभी बताता हूं, वो फ्री टाइम में देखा करो। मार्केटिंग का काम था एक्शन ट्रिगर करना। एक्सेल इज द ग्रेट मार्केटियर। अ मेंटर्स जॉब इज टू फिल्टर दैट एक्शन। एक्सेल ने मार्केटिंग गेम खेल दिया, एक्शन को ट्रिगर कर दिया, सोशल इन्फ्लुएंसर हो गए। मेंटर्स लाइक मी इज टू फिल्टर दैट एक्शन। एक्सेल का अपना एग्जाम मार्केट करना था, जो कि हो गया। क्रिएटर को इंफॉर्मेशन शेयर करना था, कर चुके, लेकिन आपको अपना डिसीजन सरेंडर नहीं करना है। फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी एक कन्वीनियंस है, इट इज नॉट द करियर स्ट्रेटेजी। टेस्ट सिटी इज 3 hours इशू। अ रॉन्ग एमबी डिसीजन कैन बिकम अ 3 years करियर इशू। एक गलत फॉर्म भर गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। 3 घंटे की कन्वीनियंस के लिए 3 साल का डिसीजन मत लो।
इसलिए आई कॉल्ड इट अ लॉलीपॉप। स्वीट इंफॉर्मेशन है ये, स्मॉल बेनिफिट है ये, बट नॉट अ रीजन टू रीडिजाइन योर एम्बिशन। मान के रहो आप, मैं हास हो सकता हूं बट ये ट्रूथ है। अगर आपका बजट लिमिटेड है, हाँ, ₹30-100 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट कैन गो इन टू गुड मॉक पैकेज। 2300 को मॉक पैकेज में डाल देते हैं ना, कैट को अच्छा कर देते हैं और हमें लगता है कि 99 आ जाएगा, हम जैट को भी ध्यान ही नहीं देंगे। डिटेल्ड मॉक एनालिसिस में डालिए, प्रैक्टिस रिसोर्सेज में डालो, प्रोफाइल मैपिंग जैसे हमारे कोर्सेज हैं कहीं और कोर्सेज में डालो, मेंटरिंग में डालो। जैसे एक मैसेज मेरे पास आया था कि सर आपका कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ, योर कॉस्ट इज ओवर हाइप्ड। आप अमीर सर को बोल देना कि तुम्हारा जो कॉस्ट है ना अमीर सर बहुत ज़्यादा है। द थिंग यू आर गोइंग टू पे इज द वैल्यू फॉर द मनी। जिन्होंने लास्ट ईयर से पहले पे किया तो उससे पूछिए आप। यू आर गोइंग टू बी द कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी। आई एम टाइप, मैं एक्स अमाउंट ले रहा हूँ, आप 10x अमाउंट लीजिए। अगर आप वैल्यू देते हैं तो यू शुड चार्ज अ फी, या कोई एक्चुअल प्रिपरेशन वीकनेस अगर आपका है तो उसको फिक्स कीजिए 2300 में भी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि फॉर्म फी इज द बेस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी को फर्स्ट डिसाइड कीजिए। स्पेंड ऑन द फॉर्म व्हेन द फॉर्म इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी। सिर्फ कैंपेन के रिएक्शन में फॉर्म मत भरिए। मैं आपको एक बात बता दूं, MBA इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। और नाउ द मोस्ट अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज दिस, हमें MBA सिर्फ डिग्री के लिए नहीं चाहिए, वी नीड प्रोग्रेशन। MBA एक प्लेटफॉर्म है, एक लॉन्च पैड है, कभी कभी एन इंश्योरेंस भी MBA बन जाता है, बट MBA itself is not a destination. You can do MBA at 25, at 28, at 30. Age is secondary. Clarity is primary. MBA करना फुलिश नहीं है. Doing an MBA without knowing why can it be an idiot and expensive decision हो सकता है. अगर आप MBA करते हो विदाउट नोइंग वाई, कोट अनकोट, अगर आपको MBA का वाई नहीं पता है, वाई यू वांट टू डू MBA, वाई वी शुड सेलेक्ट यू, वाई you are going to choose our college, these are not the MBA interview question, these are the life decision question. अगर आपको इसका रियल आंसर नहीं पता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू में आप क्या आंसर कीजिएगा, देन MBA इज एन इडियोटिक डिसीजन ऑफ योर लाइफ, एक्सपेंसिव डिसीजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि MBA कौन सी प्रोग्राम है, MBA से आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, रोल स्विच कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्विच कर रहे हैं, लीडरशिप एक्सेलरेशन होना है या ब्रांड करेक्शन होना है, नेटवर्क के लिए कर रहे हो या ज्योग्राफी के लिए कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर चाहिए या कुछ और चाहिए, या कुछ नहीं हो रहा है तो ये आपको एक स्टार्ट देगा। अगर आंसर क्लियर है तो MBA पावरफुल है। इफ आंसर अनक्लियर है, MBA कैन बिकम डिले, डेट एंड कंफ्यूजन। मान के रहेगा, ऐसे ही लोग बोलते हैं ना कि मैं इस MBA की डिग्री में आग लगा दूं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको क्लैरिटी पहले ही नहीं थी। उनको तो अब क्लैरिटी आई कि MBA नहीं करना चाहिए। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैट फॉर्म भरने से पहले आस्क ओनली 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा टारगेट रोल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या स्पेसिफिक एक्सेल प्रोग्राम्स उस रोल को बेस्ट रूट दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कैट परफॉर्मेंस से इंडिपेंडेंट है आई राइट द जैट। क्या कैट का मेरा जो भी परफॉर्मेंस हो मैं जैट को अलग से लिखूंगा ही लिखूंगा, ये सोचना होगा। मेरे टॉप बच्चे जो टॉप 20 स्कूल में गए हैं उन्होंने जैट लिखा नहीं, उन्होंने बस मुझको तो ABC चाहिए, तो मैं जैट क्यों लिखूं। क्या ऑफिशियल डेडलाइन मुझे टुडे डिसाइड करने के लिए फोर्स करती है। डेडलाइन 6 है, क्या मुझे आज ही करना है, वो फोर्स कर रहा है। द आंसर इज नो। क्वेश्चन 5, क्या अर्ली बेनिफिट जेन्युइनली मेरे लिए वैल्यूएबल है या मैं सिर्फ फोमो फील कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आंसर क्लियर है फॉर्म भरिए, और अगर आंसर अनक्लियर है पॉज लीजिए, प्रोफाइल को मैप कीजिए, एस्पिरेशन क्लैरिफाई कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए क्या होना है। XRI बैड कॉलेज नहीं है, XRI ग्रेट कॉलेज है। जैट वेस्ट एग्जाम नहीं है, जैट एक पावरफुल अल्टरनेट रूट है, और फॉर मेनी ऑफ दिस XRI इज द वन एंड द बेस्ट रूट आपके लिए हो सकता है। लेकिन ब्लाइंड रजिस्ट्रेशन स्मार्ट प्लानिंग नहीं होती है। आपको फॉर्म्स कलेक्ट नहीं करने हैं, आपको फॉर्म ऑप्शन बिल्ड करने के लिए होते हैं। आपको MBA चेंज नहीं करना है, आपको करियर प्रोग्रेशन चेंज करनी है। आपको कैंपेन फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी एम्बिशन को फॉलो करनी है। डू नॉट फॉल फॉर द लॉलीपॉप, फॉर द
एम्बिशन। जैट को रिजेक्ट मत कीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। जैट को करेक्टली पोजीशन कीजिए, ये मेरा मानना है। प्लान ए तो कमिटमेंट के साथ ही बढ़ता है, तो प्लान ए को कमिटमेंट दीजिए। प्लान बी तो स्ट्रेटेजी के साथ बनाइए। फिट है तो हिट है, एल्स ये आपको प्रेशर में ला देगा, और कोई भी चीज प्रेशर में मत भरिए। कमेंट्स में सिर्फ वन थिंग लिखिए, एक्सरसाइज प्लान ए, एक्सरसाइज प्लान बी और नॉट इन माई प्रोफाइल। आप कमेंट करके बताइए आपका क्या है, कि एक्सरसाइज मेरा प्लान ए है, मुझे एक्सेल में जाना है, मुझे आईएम्स में नहीं जाना है। वो प्लान बी है मेरा, आईएम्स एबीसी भी मिले तो मैं प्लान बी रखूंगा, या सर मेरे को एबीसी नहीं मिलेगा। एक बात मैं और बता दूं, लोग बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज नॉट अ प्रोफाइल कॉलेज, कि इसमें मुझे जैट का स्कोर चाहिए 10। इंटरव्यू में प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोफेसर, सारे एकेडमिशियन सब कुछ देखते हैं कि आप एक्सेल में आके क्या एक्सेल के एलुमनाई पार्ट्स को ऑनेस्टली फुलफिल कर पाइएगा। लोग बोलते हैं कि सीएस चाहिए, 10 चाहिए। हाँ है, एक्सेल में इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज्यादा है, जैट का वेटेज थोड़ा सा कम है, प्रोफाइल कहीं भी दिखती नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी एक्सेल से पूछा है कि मैं 666 हूंगा और मैं अच्छे परफॉर्म इंटरव्यू में नहीं करूंगा तो मेरा हो जाएगा, अगर जैट में मेरा 99.99 आता है तो? नहीं। किसी भी एमबीए कन्वर्ट्स करने में योर कंप्लीट परफॉर्मेंस along with many other things is important. फॉर्म भरने से पहले अपने प्रोफाइल, एस्पिरेशन एंड टारगेट को रोड मैप कीजिए, बिकॉज एट एजुकेशन दीम आर नॉट गेस्ट, दे आर प्लान्ड। योर बेस्ट एफर्ट, माई गाइडेंस, टुगेदर वी क्रिएट योर सुपर बेस्ट रिजल्ट्स। हम ये कैट के साथ भी, कैट के बाद भी।